आज मैं आपको फोर्थ सेमेस्टर की मैथ स्टार्ट कराने वाला हूँ। फोर्थ सेमेस्टर की मैथ, और उसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो बुक है वो स्टार्ट करा रहा हूँ। उसमें भी यूनिट नंबर फर्स्ट है बीजीय तथा अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल। सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की यूनिट नंबर फर्स्ट करा रहा हूँ, बीजीय तथा अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल। मैं आपको साथ में यूनिट के हर टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगा जो एग्जाम के लिए मोस्ट है। बस आप ये है कि मैं जिस हिसाब से आपको समझाऊं पढ़ाऊं उस हिसाब से आप साथ में कंटिन्यू करते जाना। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस की फर्स्ट यूनिट क्या है? बीजीय तथा अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल। अब देखिए, बीजीय और अबीजीय समीकरण क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एंड इक्वेशन। बीजीय तथा अबीजीय समीकरण, बीजीय तथा अबीजीय, बीजीय तथा अबीजीय समीकरण। बीजीय तथा अबीजीय समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5 बराबर में 0, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 साइन एक्स बराबर में 0। ये तो कौन सी इक्वेशन होती है? एल्जेब्रिक। और ये कौन सी होती है? अबीजीय। जिनमें साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए वो कौन सी होती है? अबीजीय समीकरण। कौन सी होती है? अबीजीय समीकरण। ये कौन सी होती है? बीजीय इक्वेशन। और ये कौन सी होती है? अबीजीय समीकरण। देखिए, अब इसमें आप फर्स्ट टॉपिक देखिए, ये तो बीजीय और अबीजीय इक्वेशन हो गई। अब आप इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट में फर्स्ट टॉपिक देखिए। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है इस यूनिट नंबर फर्स्ट में बाइसेक्शन मेथड, द्विविभाजन विधि। तो देखिए, इस विधि में आपको क्या करना है, पहले आप इसको समझिए। फर्स्ट, सबसे पहले आपको मानना है लेट एफ एक्स बराबर 0 मानना है। जो आपको जो इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में, उसको 0 के इक्वल करना है। फिर देखिए सेकेंड पॉइंट, दो लगातार मान ए और बी इस प्रकार रखने हैं। दो लगातार मान ए और बी इस प्रकार रखने हैं, ए और बी के मान क्या है? लेस देन 0, यानी कि 0 से कम आने चाहिए। और मूल क्या होने चाहिए? रूट लाई अप्लाई करनी चाहिए। एक मान क्या आना चाहिए? नेगेटिव। और एक मान क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। थर्ड देखिए, जो मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट आपको किस तरह से निकालना है? x1 निकलेगा a प्लस बी में अपॉन 2, ए प्लस बी में ए प्लस बी अपॉन 2। मिड पॉइंट आपको किस तरह से निकालना है? दोनों का टोटल करके 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। यदि देखिए, अब ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आपको काफी बार काम आएगा। यदि एफ एक्स वन का मान क्या है? लेस देन 0 है, यानी कि तो फर्स्ट मान क्या मानना है? फर्स्ट मान चेंज होगा, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और यदि x1 का मान ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट मान नेगेटिव रहेगा, ये फर्स्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव, यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा? x1 आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। h2 आपको किस तरह निकालना है? जो x1 का मान आएगा उसमें b का मान जोड़ के 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। ये कौन सा विधि है? बाइसेक्शन मेथड है, द्विविभाजन विधि। अब आप क्वेश्चन देखिए, उससे आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0 एट टू प्लेस ऑफ डेसिमल। द्विविभाजन विधि का प्रयोग करते हुए दो स्थानों तक मूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि का प्रयोग करते हुए? द्विविभाजन विधि का प्रयोग करते हुए दो स्थानों तक इसके मूल ज्ञात करने। तो देखिए, क्वेश्चन को समझिए। ये कौन सी विधि है? बाइसेक्शन मेथड। इस विधि से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, भैया बाइसेक्शन जो मेथड है इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको इस तरह से करना है जिस तरह से मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको इक्वेशन दे रखी है, उसको एफ एक्स के इक्वल करना है। एफ एक्स बराबर x³ माइनस 2x माइनस 5 बराबर में 0। एफ एक्स बराबर x³ माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0।
फर्स्ट पॉइंट हो गया आपको एफ एक्स बराबर 0, यानी कि एफ एक्स जो समीकरण दे रखी है उसको लिखना है। सेकंड देखिए, दो लगातार मान ए और बी इस प्रकार लेने हैं कि एक मान क्या आ जाए नेगेटिव आ जाए और एक मान क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाए। मैं यदि एक्स बराबर क्या रख दूं 1 रख दूं, 0 भी रख सकते हैं आप, एक्स बराबर 1 रख दूं तो 1³ माइनस 2 इंटू 1 माइनस 5 बराबर में देखिए क्या निकल कर आएगा -6। क्या आएगा -6, क्या आएगा -6। दो लगातार मान ए और बी इस प्रकार रखने हैं कि फर्स्ट मान नेगेटिव आ जाए, सेकंड क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाए। फिर x बराबर में 2 रख दो यदि, तो देखिए 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5, सॉल्व कीजिए -1, क्या आ जाएगा -1। अब भी नेगेटिव मान आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं नेगेटिव, दोनों मान कैसे हैं नेगेटिव, तो आपको x बराबर तीसरा मान और रखना है, क्योंकि फर्स्ट मान नेगेटिव आ जाए उसके बाद नेक्स्ट मान क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखिए x बराबर मैं क्या रख दूं यदि 3 रख दूं, तो 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5 बराबर 16, क्या आ जाएगा 16। एक मान कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है और दूसरा मान कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, भैया कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए मिड पॉइंट क्या निकल कर आएंगे, रूट मूल क्या होंगे 2,3 होंगे, मूल क्या होंगे यहाँ पर रूट लाई क्या होंगे 2,3 होंगे। दोबारा से समझिए, आपको सबसे पहले एफ एक्स के इक्वल में उस समीकरण को रखना है, एफ एक्स बराबर x³ माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि दो लगातार मान ए और बी इस प्रकार रखने हैं कि फर्स्ट मान नेगेटिव आ जाए और दूसरा मान क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाए, और ये जो मान है एफ x1 x2 आप जो भी रखते हैं वो लेस देन क्या आना चाहिए 0 के। x बराबर 1 रखा तो क्या है -6 नेगेटिव आ रहा है, फिर क्या आ रहा है माइनस, फिर क्या आ गया पॉजिटिव, तो मिड पॉइंट निकल कर आएंगे रूट लाई जो मूल होंगे वो होंगे 2,3। अब आपको देखिए प्रथम सन्निकट देखिए, दो स्थानों तक ज्ञात करना है। प्रथम सन्निकटन देखिए, फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन देखिए किस तरह से निकालना है। x1 निकालना है ना आपको, x1 बराबर फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन किस निकालना है मध्य बिंदु मिड पॉइंट आपको किस तरह से निकालना है। x1 बराबर क्या करना है a प्लस बी अपॉन में 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन में 2 बराबर क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। क्या मान आ रहा है 2.5 आ रहा है। x1 बराबर क्या आ रहा है 2.5 आ रहा है, आपको x1 बराबर 2.5 इस इक्वेशन में रखना है। तो देखिए एफ x1 बराबर 2.5 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5 बराबर में 0। एफ x1 बराबर, आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। हाँ ये बात ध्यान रखना भैया, आपके थर्ड सेमेस्टर में तो कैलकुलेटर की इतनी खास जरूरत नहीं थी, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ में कैलकुलेटर आपको बहुत ही जरूरी है। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। एफ एक्स का मान आएगा जो आएगा एफ एक्स वन का 5.625, क्या आएगा ये मान निकल कर आएगा 5.625, हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। अब देखिए एफ एक्स वन बराबर क्या मान निकल कर आ गया 5.625। अब रूट मान कैसा आ रहा है भैया, मान कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। हाँ देखिए इसमें देखिए थर्ड पॉइंट में मिड पॉइंट x1 बराबर a प्लस बी अपॉन 2 इस तरह से निकालना है आपको। अब यदि मान कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि 0 से ग्रेटर देन है, क्या है 0 से ग्रेटर देन है, तो ये मान वैसा ही रहेगा, ये मान क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी कि जो रूट लाई होंगे 2,2.5 आ जाएगा, ये मान नेगेटिव और ये मान कैसा पॉजिटिव, इसकी जगह चेंज होगा, ये माइनस आ जाता। अगर ये मान माइनस निकल कर आता तो हम किसकी जगह चेंज करते ए, इसकी जगह चेंज करते हैं 2.5 आ जाता।
पॉजिटिव है तो इसकी जगह चेंज करना है, ये क्या हो जाएंगे रूट लाई। अब देखिए सेकंड सन्निकटन देखिए, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, सेकंड सन्निकटन देखिए x2, आपको क्या निकालना है, x2 आप किस तरह निकालना है वो देखिए। अब मिड पॉइंट में 2 का डिवाइड करना है, 2 प्लस में 2.5 अपॉन में 2, यानी कि 2.25 क्या आ जाएगा 2.25। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। अब आपको ये मान इसमें रखना है, तो fx2 बराबर में 2.25 का क्यूब माइनस में 2 इंटू 2.25 माइनस 5 इक्वल में 0। आप इसको सॉल्व करना, fx2 बराबर आएगा 1.895, ये मान निकल कर आएगा 1.895, 1.8906 आएगा भैया, 06। मान कैसा है, पॉजिटिव है ना, कैसा मान निकल कर आ रहा है, पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। तो रूट लाई होंगे, क्या होंगे, चेंज किसकी जगह होगा, इसकी जगह, क्योंकि मान कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो 2.25, ये क्या हो जाएंगे मूल होंगे भैया। मूल क्या होंगे 2,2.25 के मान पॉजिटिव है तो इसकी जगह चेंज होगा। अब देखिए थर्ड अप्रोक्सीमेशन देखिए, आपको कहां तक निकालने हैं, 2 स्थानों तक। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो मान है ना x1 x2 के, ये आपका x3 x4 इस तरह से जो निकलेंगे वे समान लाने। देखिए थर्ड देखिए, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। थर्ड अप्रोक्सीमेशन, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना, एक दो बार, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। x3 देखिए, x3 बराबर 2 प्लस में 2.25 अपॉन में 2 बराबर आ जाएगा 2.125। सॉल्व करके देख लेना भैया 2.125। अब इस मान को आपको इस इक्वेशन में रखना है, तो देखिए x3 बराबर में 2.125 का क्या देगा q माइनस में 2 इंटू 2.125 माइनस 5 बराबर में 0, बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। x3 बराबर 0.3475, ये मान आएगा भैया, ये मान आएगा। कैलकुलेटर से सॉल्व करना है आपको, मान पॉजिटिव आएगा भैया 0.3475, मान पॉजिटिव आया था। रूट लाई देखिए किसकी जगह चेंज होगा, चेंज किसकी जगह होगा, इसकी जगह। चेंज किसकी जगह होगा, इसकी जगह 2,2125। ये आपको कब तक निकालने हैं ध्यान रखना, जब तक ये मान सामान्य आ जाए, x2 x3 x2 x3, यानी कि दो मान सामान्य आ जाए, कितने तक, 2 स्थानों तक। पॉइंट के बाद जैसे 1.89 और x3 क्या है, सॉरी x2 का मान क्या है 2.25, 2 के बाद 2.2 और 5, और x3 का मान 2 के बाद 1 2, यानी कि 2 स्थानों तक ये मान इक्वल आ जाएगा ना, वहीं आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। 2 स्थानों तक आपको इक्वल करना है। ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन हो गया। फोर्थ देखिए, मैं यहां से मिटा देता हूं इसको। द्विभाजन विधि भैया आप एक बार देख लेना अच्छे से, आराम से आपकी समझ आ जाएगी। न्यूमेरिकल एनालिसिस में कुछ नहीं है, आप कैलकुलेटर रखना, बस कैलकुलेशन करनी है, बाकी सब आप मेथड देखते जाना, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, मिड पॉइंट निकालिए, x4 बराबर 2 प्लस में 2.125
5/2 का डिवाइड कीजिए तो बराबर आएगा 2.0625। ये मान निकल कर आएगा 2.0625। इस मान को आपको इस इक्वेशन में रखना है, तो fx4 बराबर रखिए, इस इक्वेशन में मान को रखिए 2.0625 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0625 माइनस 5 बराबर में 0। fx4, अब इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। मान आएगा 0.3513, मान भैया पॉजिटिव आएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व करना, मान पॉजिटिव निकल कर आएगा 0.3513। मान पॉजिटिव आ रहा है, रूट लाई देखिए, मूल होंगे, चेंज किसकी जगह होगा, वही 2.2 कोमा किसकी जगह चेंज होगा, x4 यानी कि 2.0625, क्योंकि मान कैसा है, पॉजिटिव है। मान कैसा है भैया, सॉरी ये मान नेगेटिव आएगा भैया, मान कैसा आएगा भैया, ये मान कैलकुलेटर से आप सॉल्व करके देखना, मान नेगेटिव आएगा। मान नेगेटिव आएगा तो देखिए रूट लाई क्या होंगे, मूल क्या होंगे, लास्ट में जाके देखिए 2, 1.25। अब मान नेगेटिव आ रहा है तो इसकी जगह चेंज होगा, यानी कि 2.0625 2125। अभी तक x4 के मान 2 पॉइंट तक समान नहीं आया, तो आपको आगे निकालना है। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन देखिए, x5 निकालिए, 2.0625 प्लस में 2.125 अपॉन में 2 का आपको इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। सॉल्व हो क्या आएगा, 2.09375। सॉल्व कर लेना भैया, कैलकुलेटर से आएगा 2.09375। आपको इस मान को इस इक्वेशन में रखना है। देखिए fx5 बराबर में देखिए 2.09375 क्यूब, क्या आएगा, क्यूब माइनस में 2 इंटू 2.09375 माइनस 5 बराबर में 0। fx5 बराबर मान सॉल्व कर लेना, माइनस 0.008 कुछ ऐसा मान आएगा भैया, 0.00894, क्या आएगा, 94। मान कैसा भैया, नेगेटिव है। मान कैसा है, नेगेटिव है, तो चेंज किसकी जगह होगा, इसकी जगह होगा, तो रूट लाई होंगे 2.09375 2.125। दिख तो रहा होगा ना आपको, चेंज इसकी जगह होगा, ये मान सेम रहेगा, क्योंकि मान नेगेटिव है तो फर्स्ट वाला चेंज होगा, पॉजिटिव है तो सेकंड वाला चेंज होगा। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन तक निकाल चुके हैं। अभी तक देखिए x4 का मान है 2.0625, x5 का मान है 2.09, यानी कि 2 पॉइंट तक मान इक्वल आ जाना चाहिए, 2 स्थानों तक निकालना है, तो अभी मान समान नहीं है। तो आप तो 6 देखिए, सन्निकटन देखिए, x6 बराबर 2.09375
0.375 प्लस में क्या करना है 2.125 में डिवाइड किसका करना है 2 का डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना है 2 का। इसको सॉल्व करेंगे तो मान क्या आएगा भैया 2.1039375 ये मान निकल कर आएगा। इस मान को आपको इस इक्वेशन में रखना है x6 बराबर 2.10935 का क्यूब माइनस में 2 इंटू 2.10935 माइनस में 5। इसको सॉल्व करेंगे f(x6) बराबर आएगा 0.166। ये मान निकल कर आएगा भैया। मान कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा मान कैसा आएगा भैया पॉजिटिव मान आएगा। पॉजिटिव आएगा तो किसकी जगह चेंज होगा सेकंड की जगह, यानी कि रूट लाई होंगे मूल क्या होंगे 2.09375 ये ना 9375 इसकी जगह चेंज होगा सेकंड की जगह चेंज होगा। ये मान आ जाएगा 2.10935। आप 6 निकालिए अभी तक। फिफ्थ देखिए 2.09 देखिए x5 बराबर देखिए 2.09375 और x6 बराबर देखिए 2.10935 यानी कि लगभग है, लेकिन आपको एग्जैक्ट मान निकालना भैया जब ये इक्वल आ जाए ना दोनों वहीं आपको क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो देखिए आपको 7th एप्रोक्सीमेशन निकालना है। सन्निकटन x7 बराबर देखिए 2.09375 प्लस में 2.10935 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो x7 बराबर जो मान आएगा वो आएगा 2.1039375 ये मान निकल कर आएगा भैया। x7 बराबर ये मान निकल कर आएगा। अब देखिए x6 2.10 और 2 ये कुछ ऐसा आएगा। ये मान 2 तक ही समान आना चाहिए भैया। आपको 2 स्थानों तक निकालना है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है एट 2 प्लेस ऑफ डेसिमल 2 स्थानों तक मूल ज्ञात कीजिए। पॉइंट के बाद 2 स्थानों तक मान इक्वल आ जाए, वही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो x6 इक्वल है x6 किसके इक्वल है x7 के। तो x बराबर आपका आंसर क्या आ जाएगा 2.10 यदि दिख नहीं रहा हो तो x बराबर भैया आपका आंसर आएगा 2.10। x6 किसके इक्वल है x7 के। अब देखिए दोबारा से देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट है बीजे तथा एबीजे इक्वेशन। तो आपको इसमें फर्स्ट जो विधि है वो है बाइसेक्शन मेथड द्विभाजन विधि। उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है f(x) के इक्वल लिखना है समीकरण को। फिर मैंने बताया तो उस हिसाब से आप ध्यान रखना। सेकंड में आपको 2 लगातार मान a और b इस प्रकार मानने हैं कि फर्स्ट मान नेगेटिव आ जाए सेकंड मान क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाए। फिर थर्ड आपको क्या निकालना है मिड पॉइंट मध्य बिंदु निकालने हैं। a और b में किसका डिवाइड करना है 2 का डिवाइड करना है उसका योग करके। फिर यदि मान नेगेटिव आ जाए तो फर्स्ट वाली इसमें चेंज होगा और यदि मान पॉजिटिव आ जाए तो सेकंड पोजीशन पे क्या होगा चेंज होगा, यानी कि बी का मान चेंज होगा। इस तरह आपको रखना है। फर्स्ट में देखिए दोबारा से देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था फाइंड ए रूट ऑफ द इक्वेशन एट 2 प्लेस ऑफ डेसिमल 2 स्थान द्विभाजन विधि का प्रयोग करते हुए 2 स्थानों तक मूल ज्ञात कीजिए। आपने समीकरण को f(x) के इक्वल रखा, किसके इक्वल रखा f(x) के। फिर x बराबर 1 माना, आप 0 मान सकते हैं, 2 माना, 3 माना। एक मान पॉजिटिव आ गया, एक मान नेगेटिव आ गया और एक मान क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। वहां से आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मध्य बिंदु निकाल लेंगे। फिर आपको प्रथम सन्निकटन निकालना है, फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन निकालना है। वो निकल कर आया था भैया आपका, देख लेना मिटा दिया मैंने। फिर आपको उस हिसाब से सेकंड निकालना है, फिर थर्ड निकालना है, फिर 4 5 6 हिसाब से आप निकालते रहना। और ये कब तक निकालना है जब तक कि मान समान ना आ जाए। जैसे x5 का मान समान आ गया 2.09 और यदि x6 का मान समान आ जाता 2.09 तो आपका क्वेश्चन यही समाप्त हो जाता कि x5 किसके इक्वल है x6 के और x का मान क्या आ जाता 2.09।
मान यहाँ तक नहीं निकल पाया तो आपने x6 भी निकाला, फिर x7 भी निकाला। अब x6 किसके इक्वल है, x7 के इक्वल है। किसके इक्वल है, x7 के इक्वल है। तो आपका मान निकल कर आया x बराबर 2.10। अब बाइसेक्शन मेथड से इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको द्विभाजन विधि का प्रयोग करते हुए इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बाइसेक्शन मेथड का भैया कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको इस तरह से सॉल्व करना है। आपको समीकरण दी आएगी, आपको बेसिक क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता, वही कैलकुलेशन करनी है जो आप कैलकुलेटर से कर लेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको यही टॉपिक बताऊंगा, बाइसेक्शन मेथड। आप इस टॉपिक्स को अच्छे से देखना, लेक्चर को आपके आसानी से समझ आ जाएगा। अब भैया मैं आपको पर डे वीडियो डाल दे करूँगा, अब कंटिन्यू आपको एक लेक्चर अवश्य डाल दूंगा। पहले अभी मैं मैथ ही करा दूंगा कंप्लीट, पहले ये हिसाब से ही कराऊंगा, न्यूमेरिकल में 1 यूनिट करा दूंगा, उसके बाद डिफरेंशियल में, फिर रियल में। पहले आप रियल में करा दूंगा पहले, फिर रियल बाद में रह जाती है। अभी तो कॉलेज में भी सेकेंड ईयर की क्लास कुछ खास लग नहीं रही मेरे हिसाब से तो, लेकिन मैं आपको मैथ जो कॉलेज में सर कराते हैं उनसे पहले करा दूंगा भैया, ये मेरा वादा है। अब की बार 4th सेमेस्टर में आपको और भी अच्छे से सुधार करूंगा। 3rd सेमेस्टर में जो कमियाँ रह गई थी, अब मैं आपको 4th में अच्छे से सुधार करूंगा, टाइम से करा दूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री वो टर्म टेस्ट तो सेमेस्टर के हिसाब से मैं आपको करा दूंगा, लेकिन अब आप मैथ कंटिन्यू अभी से पढ़ते जाना, तभी आपके कवर होगी। 3rd सेमेस्टर में मैंने 2 बुक पहले ही करा दी थी भैया, डिफरेंशियल और न्यूमेरिकल की हर यूनिट कराई थी, और क्वेश्चंस भी आए थे एग्जाम में। इस बार भी आप विश्वास रखना, आपको क्वेश्चन अवश्य मिल जाएंगे, और डबल मेहनत करूंगा, 3rd सेमेस्टर से भी अधिक मेहनत करूंगा इस सेमेस्टर में, और काफ़ी आपको सुधार भी मिलेगा हर चीज़ में। कोशिश करूंगा मैं आपको साथ में इंग्लिश में भी, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन वगैरह और आंसर लिख दूँ, जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी, जिससे इंग्लिश मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम ना आए। तो आप सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और दोस्तों को हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। अब ये वीडियो को कंटिन्यू देखना भैया, मैं पर डे एक लेक्चर अवश्य डाल दिया करूँगा, जिससे आपके कोर्स टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। टर्म टेस्ट आपके अप्रैल में आ जाएंगे भैया, 15-16 से लगभग, सेमेस्टर मई में आ जाएगा, ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, और इसमें आपके प्रैक्टिकल भी होंगे, आपको फाइल वगैरह बनाने बहुत काम है भैया। तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना, पढ़ाई पर ध्यान दो भैया, फालतू की चीज़ों में कुछ नहीं रखा, ठीक है ना।